नवोदय पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। पढ़ने को बहुत कुछ होता है, लेकिन एग्ज़ाम में सफल होने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या एकदम याद करना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बहमनी सल्तनत की बात करेंगे। तो बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 में होती है। संस्थापक इसके अलाउद्दीन बहमान शाह, जिसका असली नाम था हसन गंगू या जफ़र खान। क्या था? जफ़र खान। ये मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिक कमांडर थे और मोहम्मद बिन तुगलक के कारण के समय दिल्ली सल्तनत में विघटन की प्रक्रिया चली, जिसमें अनेक सल्तनतों का विकास हुआ। जैसे जौनपुर बंगाल में सल्तनत बनी और उसमें से एक है दक्षिण की बहमनी सल्तनत। तो देखते हैं आगे क्या है। दक्षिण भारत की प्रथम सल्तनत है, इसको फ़ारसी सल्तनत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ारसी सल्तनत। फ़ारसी सल्तनत भी कहते हैं इसको। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कृष्णा नदी के उत्तर में हुई। तो आपको याद होगा, कृष्णा नदी के जो दक्षिण में है वो है विजयनगर साम्राज्य, और इन दोनों के बीच में हमेशा विवाद चलता रहा था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी की राजधानी का स्थानांतरण गुलबर्गा से बिदर अहमद शाह प्रथम, जिनको की वली, क्योंकि जो अहमद शाह प्रथम था वो सूफी संत गेशुदराज का शिष्य था, जिसके कारण उसको वली कहा जाता है, ने किया। तो अहमद शाह प्रथम ने बहमनी की राजधानी जो है गुलबर्गा से कहाँ ले गया? वो गुलबर्गा से इसका स्थानांतरण बीदर कर दिया। रायचूर दोआब को लेकर इसका संघर्ष विजयनगर साम्राज्य के साथ लगातार चलता रहा। जो रायचूर दोआब है ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य एक उपजाऊ दोआब है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य है ये। बहमनी सल्तनत की सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान फिरोज शाह बहमनी, जो कि 1397 से 1422 तक शासन किया, ने देवराय प्रथम को हराकर उसको संधि के लिए मजबूर कर दिया और देवराय प्रथम को उससे अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमनी से किया। तो वो है देवराय प्रथम। महमूद गवां ईरान का एक व्यापारी जो मोहम्मद शाह तृतीय के वक्त प्रधानमंत्री था, इसने गोवा तथा दोभाल पर बहमनी साम्राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और इसको फिर 1482 में फांसी दे दी गई। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री था बहमनी सल्तनत का। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। कलीमुल्ला बहमनी सल्तनत का अंतिम शासक था। उसके बाद में बहमनी सल्तनत का जो विघटन है वो 5 दक्कन की सल्तनतों में हो गया। उस पर हम चर्चा करते हैं अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड इससे भी महत्वपूर्ण रहने वाली है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहमनी सल्तनत का विघटन। तो बहमनी सल्तनत का जो विघटन है वो 1518 ईस्वी में कंप्लीट हो गया। इस सल्तनत का विघटन 5 भागों में हुआ जो निम्नलिखित है। तो बहमनी सल्तनत का जो विघटन है वो 5 सल्तनतों में हो गया। तो देखते हैं कौन कौन सी है ये। बीजापुर जो है बहमनी से अलग हुआ 1490 में। इसका जो संस्थापक है वो है यूसुफ आदिल शाह, और इसमें जो राजवंश था वो था आदिल शाही। तो बीजापुर में कौन सा वंश है? आदिल शाही। और यह एक महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन बनता है कि 1486 में औरंगजेब ने इसको अधिग्रहित कर लिया था। तो औरंगजेब ने जो दक्कन का अभियान किया था उसमें 1486 में बीजापुर का अधिग्रहण किया। दूसरा जो इसमें सल्तनत है वो है अहमदनगर। अहमदनगर जो है उसको जो स्थापना है 1490 में मलिक अहमद निजाम शाही, इसमें जो वंश है वो है इस। और यह याद रखने वाली बात है कि अहमदनगर 1637 में शाहजहां द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। इसकी प्रारंभिक राजधानी जुनार थी, जिसका बाद में नाम शिवनेरी पड़ा। क्या पड़ा? शिवनेरी। और उसके बाद में अहमदनगर। बरार 1490 इसकी स्थापना होती है। इमाद शाह इसकी स्थापना करते हैं और इसमें इन्हीं के नाम पर जो वंश की स्थापना होती है वो है इमाद शाही।
और 1574 में अहमदनगर द्वारा इसको अधिग्रहित कर लिया गया। गोलकुंडा जो कि चौथी सल्तनत थी विभाजन के बाद में, 1512 में इसकी स्थापना होती है। कुली कुतुब शाह इसके क्या है, संस्थापक है, और यहाँ पर कुतुब शाही की वंश जो है वो शासन करता था इन्हीं के नाम पर। और 1687 में औरंगजेब द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। तो ये बार बार पूछा जाता है कि गोलकुंडा का औरंगजेब ने अधिग्रहण कब किया, उसमें 1687 और 1686 दोनों तारीख रहती है। तो पहले औरंगजेब ने बीजापुर का अधिग्रहण किया, उसके बाद में गोलकुंडा का 1687 में अधिग्रहण किया। अगली जो सल्तनत है वो है बीदर, 1526 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो संस्थापक है वो है अली अमीर बरीद, और इसने जो वहाँ पर इसी के नाम पर जो शासन का नाम पड़ा, वंश का नाम पड़ा होता बरीद शाही। और 1618-19 में बीजापुर द्वारा इसका क्या कर लिया गया, अधिग्रहण। अब एक महत्वपूर्ण इसमें आपको एक और बात बता देता हूँ कि 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें इन सल्तनतों, ये जो 5 सल्तनत है उसमें से 4 ने भाग लिया था, विजयनगर पर आक्रमण करते हैं और विजयनगर को एकदम नष्ट कर देते हैं। उस समय विजयनगर के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राम राय, और जो शासक थे वो थे सदाशिव, जो कि कृष्णदेवराय के पुत्र थे। तो विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त कर देते हैं, ये विजयनगर को खंडर में परिवर्तित कर देते हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है कि तालीकोटा के युद्ध में किन किन सल्तनतों ने भाग लिया, तो उसमें बीजापुर ने भाग लिया। तो आप अभी इसको देखना कि उसमें बीजापुर ने भाग लिया, उसमें अहमदनगर ने भाग लिया, उसमें गोलकुंडा ने भाग लिया, इसमें बीदर ने भाग लिया, लेकिन बरार ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ये आपको याद रखना है कि बरार ने इसमें भाग नहीं लिया था। 1565, जिसको कि तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। कौन सा, तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। तो ये था एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी टॉपिक्स पर वीडियो आगे डालने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा इससे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।